किया है वैष्णव सदाचार के ऊपर में। तो आप सबके मन में हृदय में ये प्रश्न आ सकता है कि हमने डीवाईपीएच भी किया, सब कुछ किया, तो ये अचानक वैष्णव सदाचार हमने क्यों स्टार्ट किया है, क्यों हम कोई ग्रंथ में क्यों नहीं प्रवेश किया हम लोगों ने। तो इसका अभी मैं पीछे हिज ग्रेस प्रशांत पुकुन प्रभु जी का भी एक लेक्चर सुन रहा था और बहुत ही सुंदर बात कही है प्रभु जी ने कि हमारी जो पूरी की पूरी भक्ति का जो प्रोसेस है, इसको अगर हम लोग 100% माने तो इस 100% में से 90% इस वैष्णव सदाचार। तो आप समझ सकते हैं कि वैष्णव सदाचार कितना इंपॉर्टेंट है। ये 90% ऑफ हमारी भक्ति जो है वो वैष्णव सदाचार पे डिपेंडेंट है। हो सकता है कोई आदमी बहुत शास्त्र जानता हो सकता है कोई आदमी ने पूरे 700 श्लोक भगवत गीता के याद कर लिए हो, श्रीमद् भागवतम पे पूरा कंट्रोल है उसका, सारे ग्रंथ उसे आते हैं, संस्कृत में बहुत अच्छा है, बोलता बहुत अच्छा है, लोगों पे प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है उसका। लेकिन यदि वैष्णव सदाचार नहीं है, अगर उसे पता नहीं है कि भक्तों के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, तो उसका ये जो पूरा का पूरा ज्ञान है ना, भगवान उसको जीरो मानते हैं, उसकी भक्ति जीरो है। क्योंकि 90% जो हमारा भक्ति का प्रोसेस है दैट इज बेसिकली वैष्णव सदाचार। हमें भगवान के साथ कैसे बिहेव करना है, भक्तों के साथ कैसे बिहेव करना है, हमें मंदिर में प्रवेश करें तो कैसे रहना है, हमें कैसे वस्त्र पहनने हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, एवरीथिंग, सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें वैष्णव सदाचार के अंतर्गत आती है। लोग भगवत गीता पढ़ लेते हैं, आगे के भी ग्रंथ पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वैष्णव सदाचार नहीं पढ़े हैं और वैष्णव सदाचार को जीवन में नहीं अपनाया, तो ऐसी अवस्था में आप कितने भी बड़े पंडित बन जाएं, आपको सब कुछ आता होगा, भगवत गीता आती होगी, सब कुछ आता होगा, लेकिन भगवान की नजरों में आप जीरो हैं। तो इसीलिए हमने जब प्रशांत पुकुन प्रभु जी से प्रथम बार पूछा कि ऐसे नए लोग हैं डीवाईपीएच में, हम क्या करें, तो उन्होंने सबसे पहला ग्रंथ बोला कि आपको कुछ नहीं बोलना है, कोई ग्रंथ नहीं डिस्कस करना है, कोई भी, इवन श्रील प्रभुपाद के छोटे बुक्स भी डिस्कस नहीं करने हैं। फर्स्ट बुक शुड बी वैष्णव सदाचार। तो इसी सिलसिले में हम लोग वैष्णव सदाचार को लेके पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक वैष्णव सदाचार जो होता है वो एक भक्त का आभूषण है, वो एक भक्त का गहना है, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है सब समाज में, वैष्णव समाज में, भक्तों के समाज में, भगवान के समक्ष, ये उसका आभूषण है, ये उसका गहना है। तो उस गहने के बारे में ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो गहना है या क्या वो गहना है। तो अब मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा, जो वैष्णव सदाचार का हमारी जो पुस्तक है उसके साथ में आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। यस, तो आप सबको दिख रहा है वैष्णव सदाचार जो पुस्तक है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी, आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने पहला ही दिन में पढ़ा था वैष्णव सदाचार के विषय में, श्री चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में क्या वर्णन है कि उसमें इसको बोला गया है कि ये मर्यादा रक्षण के लिए होता है और मर्यादा पालन तथा साधुर भूषण, साधुर भूषण जो है वो बेसिकली बंगला वर्ड है, साधु का आभूषण है ये, तो इसलिए इसको ये इतना इंपॉर्टेंट है। और उसके सेकंड लाइन में भी चैतन्य चरितामृत का ही है कि इस मर्यादा को लांघने से उस व्यक्ति का उपहास होता है, यह लोक परलोक दुई होय नाश, मतलब इस लोक में भी उसका विनाश निश्चित है और परलोक में तो, भगवान के लोक में तो एंट्री है ही नहीं अगर वैष्णव सदाचार उसके पास नहीं आता है। इसके साथ ही हम लोगों ने इसके आगे भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण जो है वो भक्तों का जीवन जो होता है वो सादा जीवन और उच्च विचार पे आधारित होना चाहिए। हमें सिंपल रहना चाहिए, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें सिंपल रहने का कोशिश करना चाहिए और इसमें ही हमारा ये है। इसके साथ ही हम लोगों ने फिर आगे में इसमें लिया था मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम,
ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं। तो उसमें पहला ही था विनम्रता। हमें भक्तों के संग में सब जगह में विनम्र होना चाहिए और अपने आप को दास अनुदास की जो भावना है कि हम भगवान के भक्तों के दास हैं, तो ये जो भावना है अपने आप को सबसे निम्न कोटि में समझना कि हम सबसे नीचे कोटि में हैं, हमें बहुत अवगुण है और जितने भी बाकी भक्त हैं वो हमसे बेहतर हैं। तो इस प्रकार से भक्तों का दास बनना ही भगवान को पसंद आता है। सभी जितनी भी गोपियां हैं वो भी यही बोली है कि हम क्या हैं, हम भगवान के दास हैं। तो ये गोपी भाव को है हमें अपनाना होगा कि हम में अहंकार नहीं चाहिए, हम अहंकार से छूटना चाहते हैं, हम विनम्रता में रहना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा आभूषण है भक्तों का। उसके बाद हम लोगों ने प्रणाम पद्धति सीखा था कि कैसे मंदिर में जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आप लोगों से हमने डिस्कस किया था कि अष्टांग प्रणाम में हमने कहा था कि इसमें जो पुस्तक में लिखा हुआ है कि 8 अंग जो है वो 2 पैर है, 2 घुटने हैं, छाती है, 2 हाथ, मस्तक है। तो इसको ही इन्होंने अष्टांग प्रणाम यहाँ पे लिखा है। लेकिन मेरी अभी हम लोग कलकत्ता गए हुए थे प्रभु जी के साथ में, प्रशांत प्रभु जी के साथ, और मेरी इस पॉइंट पे लेके मेरी चर्चा हुई और उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रमाण प्रस्तुत किया कि श्रीमद् भागवतम में ये आपका कैंटो नंबर 11th कैंटो के 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि शास्त्र हिसाब से इसमें या तो टाइपो मिस्टेक है या कोई तो एक मिस्टेक है इस पुस्तक में। लेकिन इसमें जो अष्टांग प्रणाम में जो अंगों के बारे में बताया गया है उस श्लोक को मैं आपको बताता हूं। उस श्लोक के हिसाब से दोर्भ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा दर्शा मनसा वाचसा सेति प्रणामो अष्टांग ईरितः। तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से अष्टांग प्रणाम में अंग होते हैं। तो पहला बताया गया है 8 अंगों से अर्पित किए जाने वाली प्रणाम विधि में 2 भुजाएं हैं, ये तो इसमें भी है, 2 भुजाएं, 2 हाथ हैं, 2 पैर। तो यहाँ पे जो पुस्तक में लिखी हुई है उसमें 2 हाथ और 2 पैर को 2 माना हुआ है, 2 + 2 4 बोल दिया। लेकिन जो शास्त्र बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत बोल रहा है, वो बोलता है कि नहीं, 2 हाथ मतलब 1, 2 हाथ इज 1, 2 पैर इज 1, तो 2 ही हुए। जबकि इसमें जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से 4 हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 2 है। 2 हाथ 1 हुआ, 2 पैर ये दूसरा हुआ, 2 घुटने ये तीसरा हुआ। इसके बाद में आता है छाती, ये चौथा हुआ, सिर ये हमारा मस्तक, ये सिर हुआ 5वां, आंखें ये 6ठा, मन हुआ 7वां और वाणी हुआ 8वां। तो इसका मतलब है कि जो अष्टांग प्रणाम है उसमें यहां पे जो चीज मिसिंग है वो ये है कि इसमें आंखें, मन और वाणी, ये 3 चीजें इसमें है नहीं। आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है बुक में, पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंग, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक। ये मस्तक तक भी ये रुक जाता है, लेकिन इसके आगे बेसिकली आंखें, मन और वाणी, ये 3 भी है। आंखें, मन और वाणी मिलाने से ये सब एक्चुअली 1 अगर हम जोड़ें तो ये 5 + 3 8 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अष्टांग प्रणाम है उसमें सबसे पहले हो गया 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने जो टच होते हैं, घुटने मतलब नीज जो टच होते हैं। इसके अलावा है छाती, उसके अलावा है सिर, फिर है आंखें, उसके बाद है मन और वाणी। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि इनमें से बाकी सब तो समझ में आता है कि जो हाथ हैं, हाथ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एकदम स्ट्रेट रखना होता है। जब हम भगवान के सामने लेटते हैं तो एकदम स्ट्रेट लेटते हैं और हम अपने लेफ्ट साइड से भगवान को प्रणाम करते हैं। ये पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था और हमने डिस्कस भी किया था क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लेफ्ट साइड से भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीजें आ रही है, हाथों के अलावा 2 पैर तो है ही, हमारे पैर सीधे रहते हैं, 2 घुटने ऑफकोर्स नीज टच होते ही हैं, और सिर को तो हमें भगवान के समक्ष नीचे जमीन से, मिट्टी से, जो हमारी धरती है उससे टच करना ही है। इसके बाद है आंखें। जब हम ये प्रणाम करें तो आंखें खुली होनी चाहिए।
आंख बंद करके प्रणाम नहीं करना। जब भी हम अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं या हम पंचांग प्रणाम कर रहे हैं माताएं, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए। ये आंखों के विषय में है। उसके बाद आता है मन। मन में हमें आपको बेसिकली भगवान का प्रणाम मंत्र बोलना होता है। जैसे अगर हम सपोज मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और भगवान सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, तो अगर हम लोग सपोज द्वारका में रुक्मिणी द्वारकाधीश के सामने खड़े हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए कोई ना कोई मंत्र बोलना होता है। जैसे आप बोल सकते हो, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये मंत्र हमें भगवान के लिए बोलना होगा। इसके अलावा आप धीरे धीरे आप में जैसे जैसे आप में ये आएगा, आप दूसरे मंत्र भी भगवान की, जिसको बोलते हैं भगवान की जो महिमा गाई जाती है, उसमें आप कोई भी महिमा भगवान की गा सकते हैं। सिमिलरली आप अगर गौर निताई के सामने जाते हैं, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः, ये हम बोल सकते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ये महाप्रभु का मंत्र है। तो ये मंत्र हम आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। आप इसको थोड़ा सा याद करेंगे तो ये याद हो जाता है, रेगुलरली बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वैसे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, उनके सामने जाके भी हम डिफरेंट उनके मंत्र हैं। देव देव जगन्नाथ प्रपनार्ते विनाशन त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष पतिताम भव सागरे, इस प्रकार के मंत्र जो है हम जगन्नाथ बलराम भगवान सुभद्रा महारानी के लिए बोल सकते हैं। तो इसके मन ही मन हमें ये मंत्र भी बोलने हैं, मन ही मन उनका चिंतन करना है। और जो आखिरी है वाणी का मतलब है इसको बोलना, इसको हमें बोलना भी है। बोलने का जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, बोलने का अर्थ होता है एक मुंह से बोलना और कान से सुनना, बस इतना ही करना होता है। इस प्रकार से हमें भगवान के प्रणाम को इस प्रकार से हमें समझना होगा और ऐसे ही हमें भगवान का प्रणाम करना है। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था, ब्रह्म नारदीय पुराण में उल्लेख की कुछ विशेष परिस्थितियों में हम वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए जब वे स्नान कर रहे हो, फूल तोड़ रहे हो अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। ऐसी कठिन परिस्थितियों में वैष्णव के मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। अच्छा, मंदिर में प्रणाम। सबसे पहले अब हमें देखना है कि हमें मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो किसी भी मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बाहर एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे पे जनरली हमें नॉक करना होता है। अपने उंगलियों से आप ऐसे ठक 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 कर सकते हो, या आप वहां पे अगर उसका कुंडा लगा हुआ तो आप कुंडे को ऐसे ठक ठक कर सकते हो। जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो हम कॉलिंग बेल बजाते हैं। इसको जो भी उस घर का मालिक है उसको पता तो चले कि हम पहुंचे हैं, हम आए हैं। तो हमें भी भगवान के मंदिर में जब भी एंटर करें तो अपने उंगली से या अपने अगर घंटी है तो घंटी से, कैसे भी करके हमें भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के पहले दरवाजे को खटखटाना होता है। तो 2 बार या 3 बार आप नॉक करें। उसके बाद जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे उपस्थित सारे वैष्णवों को पहले प्रणाम होगा। यानी कि ये जो प्रणाम है ये भगवान को प्रणाम करने के पहले वैष्णवों को प्रणाम करना होगा। कि जितने भी वैष्णव वहां पे उपस्थित हैं हम सबों को प्रणाम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि काफी सारे वैष्णव होते हैं जो मंदिर में प्रवेश करने के पहले दरवाजे पे या दरवाजे की जो चौखट होती है वहीं पे ही झुक के प्रणाम करते हैं। जनरली पंचांग प्रणाम ही वहां से करते हैं लोग। तो ये पंचांग प्रणाम में मंत्र क्या बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो यहां पे इसका अर्थ होता है, मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूं जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी वैष्णव हैं उनको ये प्रणाम स्पेसिफिकली किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में बताया गया है कि जितने वैष्णव होते हैं वो कल्पतरु के समान है। अब ये कल्पतरु क्या है? कल्पतरु एक दिव्य वृक्ष है जिससे कि आप जो कुछ भी मांगे वो वृक्ष आपको प्रदान करता है। ये स्वर्गिक वृक्ष है, ये स्वर्ग में पाया जाता है ऐसा वृक्ष। तो इसको बोला जाता है कि सारे वैष्णव जो है वो भी कल्पतरु के समान है।
तो कल्पतरु के सामने जाके यदि आप मांगे कि भाई आज मुझे रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है या गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है तो मुझे गुलाब जामुन दो, तो कल्प वृक्ष आपको गुलाब जामुन देगा। तो इस प्रकार से हम ऐसा नहीं है कि कल्प वृक्ष का मतलब सिर्फ फल मिलेंगे हमें, नहीं, आप जो भी चीज आपके हृदय में है वो अगर आप कल्प वृक्ष से मांगते हैं तो वो कल्प वृक्ष आपको प्रदान करता है। तो ऐसा ही माना जाता है कि जितने वैष्णव हैं वे सारे के सारे कल्प वृक्ष के समान होते हैं, क्योंकि वैष्णवों में जितने भी वैष्णव होते हैं उनके हृदय में जो भक्ति होती है ना, वहीं से हमें भक्ति प्रदान होती है, हम तक भक्ति पहुंचती है। अगर हम सीधा सीधी जाके भगवान से बोले भगवान मुझे अपनी भक्ति दे दो, तो भगवान भी बोलेंगे कि जाओ अपने मेरे जो वैष्णव भक्त हैं उनके पास जाओ, उनकी संगति करो, उनसे कृपा प्राप्त करो, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली भक्ति प्राप्त होगा, मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसा ही भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी बहुत सुंदर श्लोक आता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान ने भी भगवत गीता में अर्जुन को बोला है कि ज्ञान प्राप्त करने का उपाय क्या है, प्रोसेस क्या है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा तभी भगवान की भक्ति हो पाएगी, हम भगवान को समझ पाएंगे। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तत्विधि प्रणिपातेन, क्या विधि है इसका, या विधि यही है कि जाओ प्रणिपात, प्रणिपात मतलब प्रणाम करो, यही प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाला, यही प्रणाम करने बोल रहे हैं भगवान कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले सेवा करो और फिर उनसे प्रश्न करो, उन वैष्णवों से प्रश्न करो, तो वो तुम्हारे सारी जिज्ञासाओं का उत्तर देंगे। चैलेंज करके प्रश्न नहीं कर सकते हो, सेवा करके प्रश्न करना है। तो यहां पर भी भगवान ने क्या बोला, परिप्रश्नेन सेवया, पहले सेवा करो फिर प्रश्न करो वैष्णव से, तो उपदिक्षन्ति ते ज्ञाना, उन्होंने तुम्हें दीक्षा देंगे। किस चीज की दीक्षा, ज्ञान की दीक्षा। उपदिक्षन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिना तत्वदर्शिना, क्यों, क्योंकि ऐसे वैष्णव जो हैं इन्होंने मेरे विषय में या मेरे ज्ञान को तत्व से समझा है। तत्व से समझने का मतलब है एलिमेंट्री फॉर्म में समझा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोलते हैं कि हमने कोई अंगूठी पहनी है किसी ने, तो उसका कोई बोलता है कि हमने भी तो पहनी है अंगूठी, लेकिन सारे लोगों ने जितने भी अंगूठी पहनी है उसका तत्व क्या है। अगर कोई तत्व पूछे तो बोलेगा कि अरे मेरा जो तत्व है ना अंगूठी का, वो सोना है, सोना इज द एलिमेंट से बना हुआ है। तो जो ज्ञानी है वो जानता है कि भगवान कौन है, किसे भगवान बोलेंगे, कौन भगवान है, उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है, और वही हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर हमें भी ज्ञान प्रदान करेंगे, हमें भी भक्ति जगाएंगे, वो हमारे हृदय में भी भक्ति लेके आएंगे। तो इसी प्रकार से इसलिए कहा जाता है कि मंदिर में, क्योंकि मंदिर में हो सकता है कि बहुत सारे वैष्णव हो, मंदिर भरा हुआ है, तो आप इंडिविजुअली जाके किसी को तो प्रणाम नहीं कर सकते, पर अगर आप मंदिर में प्रवेश के पहले ही ये मंत्र बोल के पंचांग प्रणाम कर देते हैं तो माना जाता है कि आपने सारे वैष्णवों को, जितने वैष्णव उसमें उपस्थित हैं, उन सबको आपने प्रणाम किया। उसके बाद तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद को बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें। इसके बाद नेक्स्ट किसको प्रणाम करें, मंदिर में सबसे पहले चौखट में हम लोगों ने प्रणाम कर दिया वैष्णवों को। सेकंड प्रणाम करने के लिए बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद का विग्रह होगा। अभी तक भगवान आए नहीं है, ध्यान रखिए, अभी तक भगवान तक हम नहीं पहुंचे, क्योंकि वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी जो है और वैष्णविज्म जो फिलोसॉफी है, ये सीधी सीधी बोलती है कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं। हम लोग सबसे पहले दास 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 अनुदास, श्रील प्रभुपाद के भी जितने शिष्य हुए, जो भक्त या वैष्णव मंदिर में उपस्थित हैं, हम उनको पहले प्रणाम किया, उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद हम भगवान तक जा रहे हैं। ये प्रोसेस है, दिस इज द स्टेप्स, कि हम सबसे पहले किस लेवल से भगवान तक जाना है। डायरेक्ट जाके भगवान को प्रणाम करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं कुछ फायदा है उसमें। तो इसमें कहा गया है कि श्रील प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र क्या है। इसमें कहा गया है ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, ये भी मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आपको इसको भी याद करना होगा। सबसे पहले याद करने वाला है
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये हमारे चौखट का मंत्र है। अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए तो उसके बाद पहले शिला प्रभुपाद को प्रणाम करना है। कैसे प्रणाम करना है? सेम प्रोसेस में प्रणाम करना है जैसे कि हम भगवान को प्रणाम करेंगे, यानी शिला प्रभुपाद को भी अपने लेफ्ट हैंड साइड से प्रणाम करना है। तो उसके सामने भी हम लोग स्ट्रेट, जिसको बोलते हैं दंडवत होके, और मंत्र क्या बोलेंगे? ये मंत्र बोलेंगे। इस मंत्र का अर्थ क्या हुआ? इसमें बोलते हैं, मैं कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी। एसी का मतलब हुआ अभय चरणारविंद। श्रील प्रभुपाद का पहले जिन्होंने माता पिता ने जो नाम दिया था उनका नाम था अभय चरण दे, ये उनका नाम था। तो एक बंगाली फैमिली में उनका जन्म हुआ था और उनके माता पिता ने उनका नाम रखा अभय चरण दे। दे जो है वो टाइटल था उनका। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब उनका दीक्षा हुई और उसके बाद जब उनका सन्यास हुआ और उसके बाद अपने जो गौड़िया मठ से उनका सन्यास हुआ और गौड़िया मठ ने उनको उपाधि दिया भक्ति वेदांत का, और इस प्रकार से अब उनका नाम हुआ एसी। एसी का मतलब हुआ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये उनका पूरा नाम हुआ। थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा सुंदर मधुर नाम है श्रील प्रभुपाद का। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का मैं अभी इस पे आगे क्या बोल रहे हैं, को सादर प्रणाम करता हूं, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भगवान के जो फेवरेट्स हैं, भगवान के जो बहुत प्रिय भक्त हैं, मैं उनको पहले प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वही तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे भगवान तक लेके जाएंगे। मैं डायरेक्टली भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए कहा गया है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं। अब यहां पे श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं उनका नाम आ रहा है। उनके गुरु का पूरा नाम था भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज। भक्ति सिद्धांत स्वामी जो थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको टाइटल मिला था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के विषय में बोला जा रहा है कि आप अपने गुरु महाराज के परम प्रिय सेवक हैं। गुरु महाराज की वाणी को ही उन लोगों ने अपने हृदय में धारण किया श्रील प्रभुपाद ने, और 70 साल की उम्र में भी गुरु महाराज के लिए ही वो पाश्चात्य देश में गए, अमेरिका गए, और फिर वहां से उन्होंने इस्कॉन बनाया, और ये सारी पूरी दुनिया में आज इस्कॉन भगवान को स्थापित कर रहा है। तो ये जो है ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने 22 साल की उम्र में उनसे कहा था कि तुमने स्कॉटिश चर्च से पास आउट किए थे। स्कॉटिश चर्च जो है वो कलकत्ता में एक बहुत बड़ा कॉलेज है और बड़ा विख्यात कॉलेज है, आज भी है वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जो था वहां से श्रील प्रभुपाद ने पास किया था, ग्रेजुएशन किया था, और इसीलिए उनको कहा था उनके गुरु महाराज ने कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा उनसे कि आप तो इंग्लिश जानते हो, साथ ही साथ आपको संस्कृत का ज्ञान है, तो क्यों ना आप जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी भगवत गीता है, भागवत है, ये जितने भी ग्रंथ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, क्योंकि आपकी समझ बहुत अच्छी है, आप संस्कृत पढ़ के समझ सकते हो और आपको इंग्लिश आती है। क्योंकि स्कॉटिश चर्च जो था उस जमाने में ब्रिटिशर्स का कॉलेज था, वहां पे ब्रिटिश टीचर्स होते थे और वो इंग्लिश में पढ़ाते थे। तो आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करो, और ट्रांसलेट करने के बाद कहां जाओ? पाश्चात्य देशों में जाओ, विदेशों में जाओ, वहां पे जाके वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देश में जाओ, और वहां के जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को क्या बताया गया है? नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारी ने, गौरवाणी जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं, जिन्होंने किया। और कैसे कैसे लोगों को तारा उन्होंने? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने। अब यहां पे दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, निर्विशेष और शून्यवादी। ये निर्विशेष जो होता है ये बेसिकली निराकारवादी होते हैं, जो लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, एक तू निराकार। जो मुसलमान धर्म है उसमें भी भगवान का कोई स्वरूप नहीं माना जाता है, उसमें भी बोला जाता है भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो इनको को बोला गया है निर्विशेषवादी, ये लोग निर्विशेष होते हैं। तो निर्विशेषवादी जो है ऐसे लोगों को तारने के लिए, क्रिश्चियनिटी जो है उसको भी निर्विशेषवादी में ही आते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनमें भी भगवान के विषय में सिर्फ इतना ही जीसस क्राइस्ट ने बोला कि आई एम सन ऑफ गॉड,
लेकिन गॉड कौन है, वो दिखता कैसा है, वो कहां रहता है, वो क्या करता है, इसके बारे में जीसस क्राइस्ट ने नहीं बताया। इसलिए वो भी जो धर्म है, वो भी जो प्रोसेस है, वो निर्विशेष प्रोसेस है। और शून्यवादी, ये शून्यवादी भी एक तरह का, जैसे इसको वॉइडिज्म कहा जाता है, इसको जो हमारा ये है इंग्लिश में इसको वॉइडिज्म बोलते हैं। शून्यवादी का मतलब है कि ये वो लोग हैं, ये वो फिलॉसफी मानते हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम जैसे हैं, हम अपने ये जीवन जैसे काट रहे हैं काट लो, मर जाने के बाद हम शून्य में विलीन हो जाएंगे, हमारा फिर से कोई दूसरा जन्म हो जाएगा या होगा, इसका भी कोई उनका अता पता नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के लोगों को शून्यवादी बोला जाता है, जो कि भगवान में बिलीव ही नहीं करते। उनके हिसाब से भगवान बोल के कुछ नहीं है, और जो भी है हम शून्य से स्टार्ट हुए थे, शून्य में समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन लोगों को, ऐसे लोगों को भगवान के विषय में बताना है, ऐसे लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए जिन्होंने जोड़ा, ऐसे प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं। तो यहां पे उन्होंने लिखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष और शून्यवाद से ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार किया है, वेस्टर्न कंट्रीज का उद्धार किया हुआ है। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें ऐसे ही लोग आपको ज्यादातर मिलते हैं जो कि निर्विशेषवादी होते हैं या शून्यवादी होते हैं। स्त्रियों को सदैव पंचांग प्रणाम करना चाहिए और पुरुषों को अष्टांग प्रणाम अर्पित करना चाहिए। ये तो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि क्यों स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद अर्चा विग्रह के निकट जाकर अर्चा विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर से रखकर अष्टांग प्रणाम दंडवत करे एवं गुरु प्रणाम मंत्र, शिल प्रभुपाद प्रणति, पंचतत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। इसमें कहा गया है कि जब हम प्रणाम करते हैं मंदिर में प्रवेश करने के बाद, जनरली आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में भी डिफरेंट ऑल्टर होते हैं। ऑल्टर का मतलब वो है जहां पे कि भगवान रहते हैं। तो अब अगर हम द्वारका इस्कॉन से भी कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि अगर आप भगवान का पूरा ऑल्टर देखेंगे तो उसमें 3 डिफरेंट ऑल्टर्स बने हुए हैं। एक पोर्शन में लेफ्ट हैंड साइड में गौर निताई से शुरू होता है, यानी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है वहां पे। जो हाथ ऊपर करके खड़े हैं वो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु। उसके बाद रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं, और उससे अगर हम आगे चलें तो वहां पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन महाराज हैं। तो ये इसका मतलब है कि 3 ऑल्टर है, 3 डिफरेंट ऑल्टर है। प्रणाम तीनों को करना होगा। अगर हम मंदिर में पहुंच गए हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे, शॉर्टकट में नहीं करना है कि हम मंदिर के बाहर ही एक बार प्रणाम करके निकल गए, आपने किसको प्रणाम किया वो भगवान नहीं समझेंगे। आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से प्रणाम करना शुरू करना होगा। तो सबसे पहला प्रणाम होगा भगवान में। अब भगवान तक जब हम पहुंच गए तब की बात कर रहे हैं। भगवान तक जब हम पहुंच गए तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में गौर निताई है, तो आपको गौर निताई को सबसे पहले प्रणाम करना होगा। उसके बाद उठना है, उठ के फिर से जमीन पे डंडे की माफिक लेटना है और लेट के रुक्मिणी द्वारकाधीश को प्रणाम करना है। फिर उठना है और उसके बाद जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को और सुदर्शन महाप्रभु को लेट के प्रणाम करना है, और माता अपना पंचांग प्रणाम करेंगी। लेकिन तीनों बार आपको उठ के फिर से लेटना है। एक बार उठना है फिर लेटना है, एक बार उठना है फिर लेटना है, फिर उठना है फिर लेटना है। तो इस प्रकार से हमें 3 बार, अगर 3 विग्रह हैं, 3 ऑल्टर हैं, तो हमें 3 बार प्रणाम करना है। चौथी बार भी बहुत समय हम लोग भी प्रणाम करते हैं। हम लोग अपने नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। नृसिंह भगवान का ऑल्टर नहीं है, लेकिन उनका जो वॉल हैंगिंग है उसको हम लोग प्रणाम करते हैं, तो वो आप अलग से प्रणाम कर सकते हो। लेकिन जब आप ऑल्टर प्रणाम करने जाओगे तो आपको तीनों को प्रणाम करना होगा, तीनों को लेटना होगा, दोनों हाथ सामने करने होंगे, मन को भगवान के विग्रह के विषय में सोचना होगा, और वाणी से भगवान का जो मंत्र है, कोई एक मंत्र, भगवान का कोई गुणगान आपको गाना होगा। तो ये प्रोसेसेस है, और इसमें कहा गया है कि दंडवत प्रणाम करें, गुरु प्रणाम मंत्र ये रखें। अगर आपको, जब तक आपको मंत्र याद नहीं होते, अब आप बोलोगे कि भाई हमें तो अभी मंत्र याद नहीं हुए हैं, तो हम क्या मंत्र बोले जब हम लेट रहे हैं। तो जब आपको मंत्र नहीं याद हुआ तो सभी मंत्रों का महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र आप कहीं पे भी बोल सकते हैं, किसी भी भगवान को सामने में ये मंत्र आप बोल सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है।
बहुत सारे लोग आप देखते हो कि हाथ को ऐसे किया, एक हाथ आगे है, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो हाथ नीचे है। ये गलत है, ये नहीं करना है, ये हम नहीं कर सकते हैं। सभी को ध्यान रखना चाहिए, दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समानांतर और दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में। ये आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है। और नीचे के फोटो में तो ऐसा लग रहा है कि जिसने बनाया है वो सो ही गया है। कोई प्रभु जी है जो प्रणाम करते करते सो गए हैं, तो ये नहीं करना है। और अब आ रहा है अर्चा विग्रहों का दर्शन। हमें लगता है कि हम मंदिर के अंदर जाएंगे और सीधा सीधी भगवान को दर्शन करेंगे, लेकिन अर्चा विग्रह जितने भी हैं, यानी कि जिन भगवानों की अर्चना होती है, जिसमें भगवान के आगे में एवरीडे भोग लगता है, उनकी आरती होती है, इनको अर्चा विग्रह कहते हैं। और क्यों बोला गया है अर्चा विग्रह? क्योंकि इसमें साक्षात भगवान प्रवेश करते हैं। तो इसलिए ऐसे हमें ये समझना होगा कि हम जिनके सामने खड़े हैं या जिनके सामने हम हैं अभी के समय में, वो कोई मिट्टी या पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान हमारे सामने खड़े हैं और अपने विग्रह के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान के मंदिर में जब भी आप प्रवेश करें तो ये समझ के करें कि हमारे सामने स्वयं भगवान है। और इसके साथ ही इसमें कहा गया है आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे आप देखोगे कि उनमें स्वयं भगवान को देखने लगो कि ये तो स्वयं भगवान मेरे सामने खड़े हैं, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर आदर अपने आप आएगा। दर्शन लेने के लिए विचार करने योग्य कुछ बातें, भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें। इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे बहुत लोग होते हैं एकदम सीधा जाके सामने खड़े हो जाते हैं, तो हमें सामने नहीं खड़े होना है, क्योंकि अगर हम सामने खड़े हो जाते हैं तो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको दर्शन नहीं हो पाता, उनका दर्शन रुकता है। तो जब भी भगवान का दर्शन करना है, लेफ्ट हैंड साइड में साइड से दर्शन किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये ऐसे दर्शन करें कि भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई बाधा ना हो। विग्रहों को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए एवं उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रहों के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि हम मंदिर में प्रवेश करके या भगवान के समक्ष पहुंचने के बाद सीधा सीधी भगवान के मुखारविंद को देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, या भगवान के मुख को देखने का ही शुरू में प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो दूसरा अध्याय 13वें श्लोक में वर्णन है कि भगवान का दर्शन कैसे करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि भगवान का दर्शन जो होता है वो भगवान का दर्शन हमेशा उनके चरणों से होता है। यानी कि जब भी आप दर्शन करें तो सबसे पहले भगवान के चरण कमल को देखना होता है कि भगवान के चरण का। आप बोलोगे कि ज्यादातर समय तो वहां पे फूल मालाएं रहती हैं और मुझे दिखता नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपको ना भी दिखे तो भगवान का आप सोचिए कि वहां पे भगवान के चरण हैं, आप देखने का प्रयास जो है वो शुरू करेंगे भगवान के चरणों से। चरण कमल से हम देखेंगे भगवान को, उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे, उनके पैरों से होते हुए उनके घुटने के नीचे के पोर्शन यानी कि जो भगवान के पैर है उसको देखने का प्रयास करेंगे, और उसके ऊपर उनके अंग जैसे जांग है उस तक नजर जाएगा। उसके बाद धीरे 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 शरीर के ऊपर के अंगों की तरफ हम बढ़ेंगे और भगवान के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है उतना ही अधिक हमारे मन में बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। फास्ट नहीं देखना है, आराम से देखना है। भगवान के चरण देखते समय जरा ध्यान से देखने का प्रयत्न कीजिए कि आज भगवान ने कैसी नुपुर पहनी है, कैसे उनके चरण कमल है। क्या भगवान के पैर में आलता लगा है? किसी ने लगाया है क्या भगवान के पैर में आलता? किसी ने भगवान के पैर में छोटी छोटी रंगोली के कुछ बनाए हैं क्या? तो इस प्रकार से बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होता है भगवान के चरणों को। फिर उनके पांवों को देखना होता है, पांव को देखने के पश्चात धीरे धीरे उनके कमर तक पहुंचना होता है, और कमर के बाद उनके छाती वक्ष स्थल को देखना होता है, और उसके बाद ही फिर मुखारविंद को देखने का प्रयास करना चाहिए। आप बोलेंगे लेकिन हमारी नजर तो सबसे पहले मुख की तरफ जाती है। कोई बात नहीं, आपकी नजर मुख की तरफ जाती है, लेकिन जब आप दर्शन के लिए स्टार्ट करें तो नीचे से स्टार्ट करें। जब आप बोले कि अब मैं दर्शन कर रहा हूं तो भगवान के पहले तो प्रणाम कर लिया, उठे जब, उसके बाद पहले चरण को देखिए और धीरे धीरे करते करते भगवान के मुखारविंद तक आप जा सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि भगवान के जो अंग है ना, वो सारे के सारे जो अंग है वो दिव्य है। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद का शरीर है, और भगवान के जितने अंग हैं वो दिव्य अंग है। प्रत्येक अंगों का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, मतलब हर अंग में
अगर आपका ध्यान रहता है ना, तो हमारे मन में जितने कल्मश है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें धीरे धीरे समाप्त होती हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा, जिसको काम भावनाएं सता रही है, कामुक व्यक्ति है, वो स्त्री को देखते के साथ उसमें लस्टी फीलिंग्स आता है, या स्त्री को पुरुष देखते के साथ लस्टी फीलिंग्स आ रहा है, तो इस तरह के जो भाव है, इसे कहा जाता है कि अगर आप भगवान के जो आईब्रोज है उस पे अगर किसी ने ये किया और ध्यान लगाया, तो उसमें ये विचार कम होने लगते हैं और धीरे धीरे उसमें जो ये लस्टी फीलिंग्स है वो कम हो जाती है। ऐसे ही भगवान के हर शरीर के अंग में भी ऐसा ही ये है कि आप हर अंग में अगर भगवान में ध्यान लगाते हैं, तो आपके मन के अंदर के जितने भी बुरे विचार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। मन का शुद्धिकरण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखता है कि मन जितना अधिक स्थिर होता है उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। यानी कि भगवान के अंगों पर ध्यान करने से मन की शुद्धि हो रही है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें श्रीला प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार विग्रहों पर मनन एवं ध्यान करना हमें अपने इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होने में मदद करता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक तो मन को शुद्धि कर रहा है, श्रीला प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इंद्रियों का जो हमारा आकर्षण है ना, मन, मेरी आंखें बोल रही है चलो आज मूवी देखने जाते हैं, पैर बोल रहा है चलो आज कहीं बाहर चले जाते हैं, जीवा बोल रही है कि भाई चलो कुछ आज चाट पकौड़ी खा के आते हैं। ये सब जो इंद्रियों को, जो हमारे इंद्रियों ने जो हमें चारों तरफ से खींच रही है, ये चीज जो ये कंट्रोल कैसे होगी? ये कंट्रोल होगी भगवान के अर्चा विग्रह पे ध्यान लगाने से। सिर्फ ध्यान लगाना है, देखिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ ध्यान लगाने से इन सबों पे धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवान का दर्शन कैसे करना है। दर्शन का आरंभ अपने बाएं स्थित विग्रहों से करना चाहिए। मैंने आपको बताया, अगर आप रुक्मिणी द्वारकाधीश में आते हैं तो सबसे पहले प्रणाम किसको करेंगे? गौर निताई को, फिर रुक्मिणी द्वारकाधीश को, और उसके बाद आगे चलते हुए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन महाप्रभु को प्रणाम करेंगे। तो इसमें इसी में भी वही चीज बताया गया है। आगे क्रमशः दाईं ओर के विग्रहों का दर्शन करें। उदाहरण स्वरूप राधा पार्थसारथी में यहाँ पे इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश के बारे में कहा गया है। तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती ललिता, विशाखा देवी, श्रीमती राधा रानी, श्री पार्थ सारथी जी, और अंत में श्री सीताराम लक्ष्मण, जो हमारा ईस्ट ऑफ कैलाश का बड़ा मंदिर है उसमें सीताराम लक्ष्मण हनुमान यानी राम जी का दरबार है। तो आप वहां पे जाके राम जी का दरबार में भी प्रणाम कर सकते हैं। करना ही चाहिए, आपको सबको करना है हमें। और वहां पे भी दंडवत प्रणाम करते हुए हम अपना ये कर सकते हैं, भगवान के प्रणाम मंत्रों को बोल सकते हैं। पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही क्रम रखें। यानी कि अगर आपको पुष्प अर्पण करना है तो सबसे पहले गौर निताई को, फिर रुक्मिणी द्वारकाधीश को, फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को। इसके बाद अगर आप मंदिर में बैठ रहे हैं, देखिए कितनी छोटी छोटी चीजों के बारे में यहाँ पे वर्णन चल रहा है कि कैसे देखना है, भगवान के दर्शन कैसे करने हैं। ये बड़ी ही सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन ये वैष्णव सदाचार का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी व्यक्ति अगर सीधा आया मंदिर में, ना तो उसने द्वार पे प्रणाम किया, ना तो श्रीला प्रभुपाद को प्रणाम किया, सीधा जाके भगवान को प्रणाम करता है, तो उसका प्रणाम जो है भगवान रिजेक्ट करते हैं, वो प्रोसेस नहीं है। तो इसीलिए भगवान को अगर हमें प्रसन्न करना है, उनको खुश करना है, उनसे अपने मन में उनके लिए प्रेम विकसित करना है, तो उसके लिए सबसे पहले वैष्णवों को प्रणाम करेंगे और उसके बाद श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, फिर भगवान के विग्रहों को करेंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे इस चीज से। और इसी को ही वैष्णव आचरण कहा जाता है, वैष्णव सदाचार कहा जाता है। इन चीजों को जानना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी आप लोग अपने में डिसाइड करिएगा कि आपने अब तक में जब भी आप मंदिर गए हैं, क्या इन वैष्णव आचरणों का आपने पालन किया है? ये आप सोच के देखिए कि कितने लोगों ने पालन किया। हो सकता है आप मंदिर में घुसेंगे तो आपके साथ में ही कोई वैष्णव आया हुआ है धोती कुर्ता पहन के, तो वो लेकिन सीधा चला गया। जैसे ही आप ऐसा देखे, आप समझ लीजिए ओ वैष्णव सदाचार क्लास नहीं किया है इसने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैष्णव सदाचार। मंदिर में बैठने की विधि, कैसे भगवान के समक्ष बैठे, तो हमें यहाँ पे बताया गया है, मंदिर में बैठते समय अर्चा विग्रहों के समक्ष पैर खुले ना हो और पैरों की उंगलियों
का निर्देश अर्चा विग्रह गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर ना हो। ठीक है, ये तो है क्या कि हमारा पैर जो है भगवान के तरफ नहीं होना चाहिए, भगवान को फेसिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पहला वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैर खुले ना हो, यानी कि पैर दिखाना ही नहीं है भगवान को। तो जो प्रभु जी होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ड्रेस है धोती कुर्ता में जाना। अगर आप धोती कुर्ता पहन के जा रहे हो मंदिर में तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, क्योंकि ये प्रॉब्लम जैसे आप मंदिर में बैठते हो, या समझ लो कोई महाराज आए या कोई भी अगर क्लास ले रहा है मंदिर में, आप बैठ के आप उस क्लास को सुनना चाहते हो, भगवत गीता पे क्लास हो रही है, कोई भी चर्चा हो रही है, आप सुनना चाहते हो, या आप मंदिर में बैठ के जप करना चाहते हो, आपने हाथ में अपनी माला लेके गए हो, भगवान का विग्रह देखते देखते जप करना चाहते हो, इन दैट केस ऑल्सो क्या बोला जा रहा है कि आपके पैर खुले ना हो, मतलब किसी भी अवस्था में आपके पैर दिखने नहीं चाहिए। अगर आपने धोती पहन रखी है तो जैसे ही आप बैठते हो ऑटोमेटिकली आपका पांव ढक जाता है, आपके पास धोती में कपड़ा होता ही है, सामने कर लो पैर ढक गया। लेकिन अगर आपने जीन्स पहन रखी है तो, या आपने ट्राउजर्स नॉर्मल ट्राउजर्स में प्रभु जी लोग गए हैं तो अगर आप ऐसे गए हो तो आपका लिए आवश्यक है कि आप कोई शॉल या कुछ चीजें लेके रखो, नीचे बैठो तो शॉल को अपने सामने दोनों पैरों के ऊपर में रख दो, ताकि आपके जो पैर का तलवा है, जो फीट है, वो दर्शन ना हो, वो कोई नहीं देख सके, वो ढका रहना चाहिए और भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही संभव हो तो पैर तथा एवं एड़िया ढकी होनी चाहिए। यस, ये पैर को ढकने की बात हो रही है। यदि संभव हो तो श्री विग्रह व्यासासन शील प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके ना बैठे। भगवान की तरफ जब भी बैठते हैं हमें देखना होगा कि हमारे सामने और हमारे पीछे कौन है। यदि आपने बैठा और आपका एग्जैक्टली पीछे में शील प्रभुपाद का विग्रह है तो ये गलत हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा शील प्रभुपाद का विग्रह जहां है उससे थोड़ा हट के बैठना होगा, ताकि आपकी पीठ शील प्रभुपाद की तरफ ना हो। दूसरा, एक एंगल भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी डायरेक्ट पीठ भगवान की तरफ ना हो, शील प्रभुपाद की तरफ ना हो, और यदि मंदिर के अंदर में कहीं पे तुलसी जी रखी हुई हैं तो उनकी तरफ भी पीठ नहीं होना चाहिए। तो पांव नहीं होना चाहिए और पीठ नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें संभाल के रखना होगा कि जब भी हम बैठते हैं तो शील प्रभुपाद की तरफ पीठ ना हो। अगर पीठ हो भी रहा है तो थोड़ा सा हट के बैठे, डायरेक्टली उनके फेस के सामने हमारी पीठ ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पीठ और हमारे पांव को हमें रखना कैसे है। यहाँ पे कभी कभी मंदिर संरचना के कारण ये संभव नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि बहुत समय ऐसा होता है कि आप जो पीठ वाली जो बात है वो कभी कभी आप देखेंगे कि अब मंदिर में इतनी भीड़ हो गई है, इतने लोग आ गए हैं कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर उसमें कोई उपाय नहीं है तो चलेगा। लेकिन अदरवाइज कोशिश, वैष्णव आचरण यही है कि हम पीठ न दिखाएं, भगवान को भी पीठ न दिखाएं और शील प्रभुपाद को भी पीठ नहीं दिखाएं। उसके बाद कहा गया है विग्रहों के समक्ष पैर फैला कर ना बैठे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति ने पैर को अपने दूसरे पैर के ऊपर में रखा हुआ है और एक हाथ पीछे करके एक हाथ पैर पे टच कर रहा है। पैरों को आप टच नहीं कर सकते हो, पहली बात है, क्योंकि जैसे ही आपने पैर को टच किया तो आप अशुद्ध हो गए। अब अशुद्ध हो गए तो आपको हाथ धोना होगा। जितनी बार आप पैर को टच करोगे, आप अपने बालों को टच करोगे, आपके हाथ अशुद्ध होते हैं, आपको जाके हाथ धोने होंगे। तो अब आप कितनी बार भला मंदिर से उठ के बाहर जाके हाथ धोओगे। तो इसीलिए पैर को इस प्रकार से नहीं रखना है जैसा कि इसमें फोटो में दिखाया गया है। किसी भी हाल में पैरों को ऐसे, कुछ लोग पैर को ऊपर करके बैठ रहे हैं, ये भी गलत है। ऐसे भी पैर को ऊपर करके नहीं बैठना चाहिए। विग्रहों के समक्ष एड़ी, कोहनी अथवा पैर के तलवों को पकड़ कर ना बैठे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पैर के तलवों को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अपने जो ये है हमारा जो एंकल है उसे पकड़ के बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो उंगलियों के बीच से ये करके गंदगी भी निकालते रहते हैं, वो एक आदत पड़ी हुई रहती है। तो ये सारे काम नहीं करने हैं जब आप मंदिर के अंदर हो। अर्चा विग्रहों के समक्ष झपकी ना ले और ना ही सोए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें भगवान के समक्ष सोना नहीं है। अगर हमें नींद आ रही है, हमने रात भर नहीं सोया है, तो आप भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए और धीरे धीरे करके बाहर निकल आइए या किसी कोने में बैठ जाइए। भगवान के समक्ष बैठ के नींद लेना या झपकी लेना, आपको नींद आ जा रही है, ये बहुत गलत है, ये अपराध है। ये हमारे लिए, या अगर कोई व्यास आसन में बैठा हुआ है और कोई हमें क्लास दे रहा है, उसके क्लास में बैठे बैठे अगर आपकी झपकी आ रही है या नींद आ रहा है तो बाहर निकल जाना चाहिए। निकल के
अपनी आंखों में पानी डाल के आइए, ताकि आपके वहां पे बैठते समय झपकी नहीं आए और सोए नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ रहा है बोलने या बातें करना। अर्चा विग्रह के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले। हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे ब्रह्मांड नायक सामने खड़े हैं। ऐसा सोच लीजिए कि आप कहीं पे गए हैं और सामने आपकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है, क्या आप उसके समक्ष चिल्ला के बोलेंगे? आप नहीं बोल सकते हैं। आप अपने फुल शिष्टाचार के साथ बोलेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है झगड़ा ना करें। अब सामने सोच लीजिए नरेंद्र मोदी खड़े हैं, क्या आप झगड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक छोटे से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के सामने भी हम ये शिष्टाचार रख रहे हैं, तो समझिए ब्रह्मांड नायक जहां पे खड़े हैं, जो अपना दर्शन दे रहे हैं, उनके समक्ष हम कैसे जोर से बोले, हम कैसे झगड़ा कर सकते हैं? तो इन्हीं चीजों को यहाँ पे बताया गया। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये नियम केवल हम मंदिर में जाएंगे तभी होगा। नहीं, केवल मंदिर का ये नियम नहीं है। अगर आपने घर पे भी मंदिर बना रखा है, अगर आपके घर पे अर्चा विग्रह हैं जिनकी आप रोज उपासना करते हो, पूजा करते हो, जिनके लिए आप भोगा ऑफरिंग करते हो, उनके समक्ष भी जोर से ना बोले, झगड़ा ना करें। अब समझ लीजिए, अब कोई के अपने अर्चा विग्रह के समक्ष भोगा ऑफरिंग चल रही है, उसी समय कोई आ रहा है और वो जो प्रभु जी या माता जी जो है वो अपने बच्चे को भी बुला रहे हैं, डांट भी रहे हैं, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ये भी बोल रहे हैं। ये सब गलत है। कभी भी अर्चा विग्रह के समक्ष हमें किसी भी प्रकार से न जोर से बोलना है, न झगड़ा करना है। किसी की भी निंदा अवहेलना न करे अथवा क्रोधित न हो। ये तो मंदिर में जैसे ही प्रवेश करें, हमें अपने क्रोध को बाहर छोड़ के आना चाहिए। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी की भी निंदा नहीं करें। ये निंदा करने वाली जो आदत है ना, ये बहुत ही गंदी आदत है। और हमें किसी का दोष भी नहीं देखना है। सपनहु न देखे पर दोषा। यहाँ पे तुलसीदास जी बोलते हैं कि अगर हमें भगवान का प्रेम चाहिए तो किसी में दोष नहीं देखना है। सबसे ज्यादा दोषी खुद को समझना है कि भाई मेरे में इतने अवगुण हैं, मैं दूसरों के अवगुण क्या देख रहा हूं। मुझे किसी का अवगुण नहीं देखना है, मुझे सिर्फ अपने अवगुणों पे काम करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है, चाहे वो व्यक्ति गलत ही क्यों ना हो, पर हमें उसकी निंदा नहीं करनी है। दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार न बोले। बहुत समय लोग बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ, हमने बोल दिया, उनका मन दुखा तो दुखा, सच बात है, सच बोल दिया। लेकिन यहाँ पे शास्त्र में भी कहा गया है कि सच को भी ना, अगर वो बहुत कड़वा सच है तो उसे डायरेक्टली नहीं बोला जाता है। अगर किसी को सपोज कोई पेशेंट गया है डॉक्टर के पास पे, आपने देखा होगा डॉक्टर डायरेक्टली उस पेशेंट को नहीं बोलता है, उसके फैमिली मेंबर्स को बोलता है कि देखिए आपकी जो पिताजी, आपके माताजी, आपके जो रिश्तेदार जिनको आप लाए हैं उनको कैंसर है, उनको इस स्टेज का कैंसर है। डायरेक्टली पेशेंट को नहीं बोला जाता है। तो इसी प्रकार से सत्य तो बोलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सत्य को बोलना कैसे है, प्रियम होना चाहिए। और सत्य जो है वो सुनने में मधुर होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। किसी के मन को दुख हो, कष्ट हो, इस प्रकार का सत्य नहीं बोलना है। तो इसलिए ये बड़ा ही जरूरी है। एक और पॉइंट बोला गया है, दूसरों की स्तुति ना करें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर में स्वयं भगवान खड़े हैं, तो उस भगवान के समक्ष हमें दूसरे भक्तों को के बारे में उनका स्तुति गान नहीं करना कि अरे प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हो, आपने क्या सुंदर काम किया है, आपकी सेवाएं तो भाई सभी लोग उसकी तारीफ करें। ऐसे शब्दों का उपयोग मंदिर के अंदर किसी दूसरे भक्त के लिए नहीं करना है। किसी के लिए भी हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी, किसी की तारीफ नहीं करनी। क्यों स्तुति क्यों ना करें? क्योंकि मंदिर के अंदर में स्वयं ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, तो उनकी स्तुति होगी, बाकियों की स्तुति नहीं हो सकती है, इसीलिए उनकी स्तुति नहीं की जाती है। उसके बाद कहा गया है देवताओं की निंदा ना करें। अब बहुत समय लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग इसमें इस्कॉन मंदिर में गए तो धीरे धीरे जब हमें समझ में आ जाने लग जाता है तो लोग बोलते हैं अरे नहीं तुम क्या दुर्गा पूजा करते हो, काली पूजा करते हो, ये सब गलत है, ये कोई वो लोग भगवान थोड़े हैं, वो तो ऐसे ही हमारे ये है। इस प्रकार के किसी भी देवी देवताओं की निंदा नहीं करनी होती है, क्योंकि भगवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि ये जितने देवी देवता हैं ये भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त रिप्रेजेंटेशन है इनका।
भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये लोग, इनको एक विशेष कार्य के लिए भगवान ने नियुक्त किया हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अरे कोई कितना भी कुछ भी है कि अगर भगवान ने उनको अपॉइंट किया है तो डेफिनेटली वो हमसे तो लाखों करोड़ों करोड़ों गुण बेटर हैं। तो हमें ये अधिकार है ही नहीं कि हम देवताओं की निंदा करें। तो ये बिल्कुल ही गलत है किसी देवताओं की निंदा करना। मजाक ना करें अथवा व्यर्थ की बातें ना करें। व्यर्थ की बातों का अर्थ होता है प्रजल्पा। तो प्रजल्पा का अर्थ होता है कि हम मंदिर के अंदर भगवान के समक्ष हम देश का पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं या किसी की पारिवारिक समस्या डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीजें गलत है। किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए भगवान के सामने खड़े होके। असत्य वचन ना बोले, झूठ नहीं बोलना है। वैसे तो झूठ कहीं भी नहीं बोलना है, लेकिन मंदिर के अंदर भगवान के समक्ष खड़े होके झूठ बोलना बहुत भयंकर अपराध है। इसलिए मंदिर में भगवान के समक्ष तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। वैसे तो कोशिश करना चाहिए जीवन में ये अपनाएं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी मुंह खोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के चर्चा मंदिर के बाहर ही करनी चाहिए। तो इसमें एक चीज के लिए इसमें एक जिसको बोलता है ना कि एक ये दिया हुआ है कि कहाँ पे ये रूल नहीं है अप्लाई होगा। कि इसमें बोल रहा है कि अगर आपके मंदिर में कोई अतिथि आए हुए हैं या आपको किसी से मिलके उसके अंदर उस भक्त में कृष्ण भावना भवित की वृद्धि करनी है या आपको प्रचार करना है उसको कि भाई भगवान से जुड़ने के लिए आपको उसको प्रेरित करना है, तो ये चर्चा आप मंदिर के अंदर कर सकते हो। सो ये जो है ये एक एक्सेप्शंस है। बेसिकली ये सब एक्सेप्शन है कि इन केसेस में आप उसमें आप मंदिर के अंदर में कोई दूसरी चर्चा कर सकते हो। जैसे आप वहां पे मंदिर में मिले, आप किसी को बोल सकते हो कि भाई हाँ भाई हमारी जूम क्लासेस होती हैं, तुम आ सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो तुम। ये जो चर्चा है ये आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप उसको भी भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हो। तो ये चर्चा आप कर सकते हो, ये आप चीज बोल सकते हो वहां पे। तो ये जो है वो एक्सेप्शंस में ये चीजें यहाँ दी हुई है। इसके बाद कहा गया है मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वस्त्र एवं वेशभूषा, यानी कि हम कैसे वस्त्र पहने, कैसी हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। तो आज हमारा यही आखिरी पॉइंट होगा, हम वस्त्र वेशभूषा तक ही रखेंगे, तिलक को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि वस्त्र वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिर में जब भी हम प्रवेश करते हैं, जब भी हम किसी भी स्थान में जाते हैं ना, तो उस स्थान का एक डेकोरम होता है। उसमें जैसे कि अगर कोई आर्म फोर्सेस में है तो वो जब घर में रहेगा तो वो कुछ भी पहन सकता है, लेकिन जब वो ऑफिस जाता है तो अपना यूनिफॉर्म पहनता है, वो अपना यूनिफॉर्म पहन के ऑफिस जाता है। वैसा ही अगर कोई बच्चा जो है वो स्कूल जाता है तो यूनिफॉर्म पहन के जाता है। ठीक उसी प्रकार मंदिर में भी जाने का एक प्रॉपर ड्रेस कोड है और उसी ड्रेस कोड में हमें जाना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि हमें बहुत ज्यादा हाई फाई दिखने वाला, बहुत ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहन के मंदिर में नहीं जाना होता है। नॉर्मल कपड़े, सिंपल कपड़े पहनने होते हैं। साथ ही साथ पुरुषों के लिए जो ड्रेस कोड है मंदिर में वो है धोती और कुर्ता। धोती कुर्ता पहन के जाना भगवान को पसंद है, भगवान स्वयं धोती पहनते हैं, इसीलिए भगवान को पसंद है कि हम धोती कुर्ता पहने। तो जो चीज भगवान को पसंद है हमें वैसा ही पहनना चाहिए। धोती पहने, कुर्ता पहने, और कैसे पहने, सिंपल हो। ये नहीं कि भाई हम एकदम मसलिन का या सिल्क का धोती पहन के या चमकदार कुर्ता पहन के जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल कॉटन का धोती कुर्ता पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें कैसा होना चाहिए, इट शुड बी क्लीन, स्वच्छ होना चाहिए, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो जी बहुत ही पतित हैं, हम अपने आप को बड़ा सिंपल रखते हैं, एकदम गंदा 4 दिन से लगातार पहनने वाली धोती इधर से काली हो गई, दंडवत प्रणाम करते करते घुटने के स्थान पे काले हो गए हैं, उसी को पहन के गंदगी के साथ हम पहुंच गए, ना उसमें प्रेस किया है, ना आयरन किया है, ना धोया है। ऐसे वस्त्रों को पहन के नहीं आना है, ये सादगी नहीं है।
वैष्णव सदाचार बोलता है कि हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, एकदम साफ वस्त्र पहन के भगवान जब भी मंदिर में जाए एक जोड़ी आपकी कुर्ता, एक धोती और कुर्ता रेडी होना चाहिए, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ, ऐसे वस्त्र पहन के तिलक लगा के मंदिर में जाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि आपको देखते के साथ लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि आपको कृष्ण का स्मरण कराना है, आपको देखते के साथ लोगों को कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो ड्रेस पहने वो हमेशा कोशिश करें धोती कुर्ते में। बहुत लोग ऊपर कुर्ता पहनते हैं, नीचे पजामा पहनते हैं। ये पजामा जो है ये बेसिकली मुस्लिम सभ्यता से आई हुई चीज है, जो हमारी सनातन सभ्यता में पजामा नहीं था, तो पजामा के स्थान पे धोती था, इसीलिए हम पजामा पहन के भगवान के मंदिर में नहीं जाते हैं। जीन्स पहन के मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए जीन्स पहन के? क्योंकि ये जो जीन्स हुई थी, इसका जो प्रारंभिक, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, ये वेस्टर्न कंट्रीज में लेबर्स के लिए हुई थी। तो लेबर्स लोग जो होते थे वो कम से कम रोज जाके खदानों में या जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहां पे ये एक ही वस्त्र पहन के आते थे रोज। तो उनके लिए ये बनाया गया कि भाई तुम्हें एक मटेरियल डेवलप किया गया जिसको जीन्स बोला गया, उसमें कहा गया कि ये तुम पहन लो, इसको पहनने से कम तुम्हें 1 हफ्ता 10 दिन तक तुम्हें इसे धोने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली ये गंदे रहने के लिए ही जीन्स का आविष्कार हुआ है और उसको पहन के भगवान के मंदिर में प्रवेश वर्जित है, नहीं जाना चाहिए। आप बरमूडा पहन के मंदिर में नहीं जा सकते हो, हाफ पैंट पहन के मंदिर में नहीं जा सकते हैं प्रभु जी। बहुत समय हम देखते हैं लोग टी शर्ट पहन लिया और हाफ पैंट पहन के मंदिर में पहुंच गए। ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, वैष्णव सदाचार के बिल्कुल विरुद्ध है। तो प्रभुओं को, जितने भी प्रभु हैं, कोशिश करें धोती कुर्ता पहनने का, और बहुत ज्यादा महंगा लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल धोती, सिंपल कुर्ता आप पहन सकते हैं, ये पहन के आपको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। माताओं के विषय में कहा गया है या तो वे साड़ी पहने, या फिर जैसे अगर आप साड़ी नहीं पहनना चाहते या नहीं पहनते हैं तो आप गोपी ड्रेस पहनिए। गोपी ड्रेस बहुत सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव, बहुत हाई फाई गोपी ड्रेस नहीं पहनना है, सिंपल गोपी ड्रेस पहन के जाना है। माताओं में भी डिफरेंट इसमें कैटेगरीज में आता है कि आप देख सकते हैं मंदिर में लोग जाते हैं कि जीन्स पहन के माताएं घूम रही हैं, या शॉर्ट टॉप्स पहन के घूम रही है, या स्लीवलेस पहन के घूम रहे हैं। ये स्लीवलेस पहन के जाना भी मंदिर में वर्जित है, माताओं का अलाउड नहीं है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मंदिर जो है वो, पहली बात है कि उसमें मंदिर में काफी ब्रह्मचारी भी होते हैं। तो अगर किसी माताओं की तरफ देख के किसी ब्रह्मचारी के मन में कोई विचार आया, उसमें अगर काम भावना जागी, तो ये उस ब्रह्मचारी के लिए तो अपराध हुआ ही हुआ, लेकिन जिस माता की वजह से वो अपराधी बना, वो माता भी अपराध का पात्र है। उनको लिए भी कोई छूट नहीं है, वो भी अपराध का पात्र है और उन्हें भी अवश्य दंड मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कोई भी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अगर आप ये पहन रहे हैं, गोपी ड्रेस पहन रहे हैं, तो सामने से आपका दुपट्टा रहना चाहिए, आपको कवर्ड रहना चाहिए। सिर को ढक के रखने के बारे में बताया गया है। स्त्रियां साड़ी और पुरुषों की उपस्थिति में सिर को ढक के रखना चाहिए। तो ये बड़ी, स्त्रियों को सिर को ढकने का मेन पर्पस एक और भी है, क्योंकि माताओं के केश जनरली लंबे होते हैं, उनके बाल लंबे होते हैं, तो बालों के गिरने से मंदिर प्रांगण गंदा होता है, क्योंकि बाल जो है उसको गंदगी के साथ कंपेयर किया गया है, इट इज इक्विवेलेंट टू गंदगी। इसीलिए हम लोग देखते भी हैं कि अगर खाने में भी, अगर घर में आपके सामने प्लेट आया और उसमें बाल निकला, तो आपको लगता है अरे ये बाल कैसे गिर गया है यहाँ पे। तो ये जो चीज है बाल की, आपको बाल से प्रॉब्लम क्या है? बाल से प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि उसको इट इज इक्विवेलेंट टू गंदगी, इसीलिए गंदगी की वजह से ही बालों को, केशों को अलग रखा जाता है, तो उसमें ढक के रखा जाता है, बोला जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सादी। सादी का मतलब है सिंपल, सिंपल होना चाहिए। बहुत ज्यादा फैशनेबल, बहुत ज्यादा हाई फाई, सुंदर ये रखने वाला कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर में सबसे सुंदर, सबसे फैशनेबल स्वयं रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं, उससे ज्यादा कोई फैशनेबल या सुंदर नहीं है। इसीलिए हमें उनके सामने तो एटलीस्ट जरूरत ही नहीं है फैशन करके जाने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहा गया है अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अविरिहार्य, मजबूरी अवस्था में अथवा
प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा मजबूरी है, अब मान लेते हैं आप कहीं से गुजर रहे हैं और सामने भगवान का मंदिर आ गया है और आप जीन्स पहने हो, तो ठीक है, जाके आप प्रणाम कर लीजिए। लेकिन अन्यथा अगर आप घर से निकल रहे हैं, भगवान से मिलने जाना है, भगवान के मंदिर जाना है, तो डेफिनेटली नहीं पहनना है। ऑफकोर्स इसमें एक चीज नहीं लिखा हुआ है, पर हमारे प्रशांत भूषण प्रभु जी बोलते हैं कि आप माताएं सलवार कुर्ता वगैरह भी पहन सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें स्त्रियों और पुरुषों दोनों की वेशभूषा सादी, स्वच्छ, शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र न पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र मतलब परफ्यूम वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा हाई फाई स्मेल वाले तेल नहीं लगाना चाहिए। या श्रृंगार के अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। तो ये श्रृंगार का बेसिकली माताओं के विषय में स्पेशली कहा गया है, जैसे कि लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। लिपस्टिक तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें बोला जाता है कि एनिमल फैट होता है, इसलिए उसको अवॉइड करने के बारे में बोला गया है। लेकिन लिपस्टिक हुआ या नेल पॉलिशेस हुआ, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करके मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में रहे अथवा मंदिर के बाहर वैष्णव के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कि सिंपल रहना है, आपको सिंपल दिखना ही बेस्ट है, वही वैष्णव सदाचार है। सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषतर मंदिर में प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने। यानी कि जब भी पहने ऐसे कपड़े पहने जो कि आपके धोए हुए हों, प्रेस किए हुए हों, वो पहन के ही मंदिर में आना चाहिए। अभी आपके घर में भी अगर अर्चा विग्रह है और घर में भी आपने अगर मंदिर बना रखा है, तो कोशिश करें कि 2 आप सेट बना लें। एक एवरीडे एक सेट आपने पहन लिया, भगवान के सामने गए, भगवान की सेवा की, आपने भगवान का कीर्तन किया, भगवान को भोग लगाया, ये सब आप उस वस्त्र से पहन के कर लिया। एक और वस्त्र का सेट रख लीजिए, एक और धोती कुर्ता रख लीजिए, एक और आप माताएं एक और साड़ी रख लीजिए। और क्या कर रहे हैं कि जब भी कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए ये धुलने चला जाएगा और वो जो धोया हुआ है, रेडी है, वो पहन लेंगे सुबह सुबह। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसको कहा गया है कि यहाँ पे नीट एंड क्लीन कपड़ों के साथ मंदिर में जाना चाहिए। पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने, यानी कि नो रिपीटेशन। कल हमने धोती कुर्ता पहन लिया, लेकिन आज हमने वही धोती कुर्ता जो कल पहना था पहन के आ गए, ये गलत है। आपको वो नहीं पहनना है। उस धोती कुर्ता को धो लीजिए, धो के प्रेस करके फिर से पहन लीजिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। यानी कि जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं या सड़क पे चल रहे हैं, तो आपको देखते के साथ किसी को वैष्णव समझ में आए या भगवान श्री कृष्ण समझ में आ जाए, उनको याद आ जाए कि अच्छा मैं भी मंदिर गया था, मंदिर के पास से गुजरा था, तो वहां पे भी ऐसे ही तिलक लगाया था, ऐसे ही धोती कुर्ता पहन के लोग घूम रहे थे, भक्त घूम रहे थे। यहाँ की कौन सा मंदिर? कृष्ण, राधा कृष्ण मंदिर। तो उसको आपके वस्त्र देख के राधा कृष्ण का स्मरण हो जाए। तो ऐसे वस्त्र चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्या पहन रहे हैं, कैसा दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक वैष्णव की पहचान कराने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। अब इसमें निम्नलिखित में काफी लंबा है ये अपना, और तिलक लगाना, तिलक की विधि है। तो ये हम लोग तिलक की विधि से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। केश कैसे रखना है, शिखा कैसे रखनी है, ये सारी चीजें स्त्रियों के बारे में भी है कि बाल कैसे रखने हैं उन्हें। तो इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और आई थिंक जो हम लोगों ने अभी तक में डिस्कस किया है वो वैष्णव सदाचार का हम लोगों ने बेसिक चीजें हम लोगों ने देख ली। मंदिर में प्रवेश, मंदिर में प्रणाम कैसे होता है, और कैसे क्या ड्रेस पहनना चाहिए, ड्रेस कैसा होना चाहिए, वो सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। सिंपल रहना है, मुद्दे की बात ये है कि सिंपल रहना है। तो अभी अगर आप में से किसी का कोई इनमें से कोई प्रश्न है या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। हम 10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है तो, या फिर देन अदरवाइज हम लोग इसको सेशन को क्लोज करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आपने बोला है जी प्रभु जी, आपने बोला है पुरुषों को धोती और कुर्ते में जाना चाहिए। yes. उसके रंग का क्या सिग्निफिकेंस है? वो प्रभु जी जनरली हम लोग व्हाइट पहनते हैं, तो आप व्हाइट पहन सकते हैं। और या फिर
बहुत ज्यादा कलरफुल पहनना नहीं चाहिए। व्हाइट या जो जिसको बोलते हैं ऑफ वाइट पहन सकते हैं। आपका जो धोती का जो वो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइड का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर में हो सकता है आप थोड़ा सा काम किया हुआ है, उसमें अगर रेड कलर का बॉर्डर है, ग्रीन बॉर्डर है, ब्लू बॉर्डर है या ब्राउन बॉर्डर है, ये चल सकता है, इसमें दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या बहुत समय हमारे खासकर बंगाल साइड में जो धोती मिलता है उसमें काफी चौड़ा बॉर्डर होता है और उसमें बहुत कुछ काम किया हुआ होता है, तो वो चल सकता है। अदरवाइज कोई लाइट कलर का, आप जनरली लाइट ही पहनना चाहिए। बहुत ज्यादा कलरफुल लाल रंग का धोती, ग्रीन धोती, ब्लू धोती, इस तरह का पहनने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल रहना है तो सिंप्लिसिटी में बेस्ट कलर है व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ये आप पहन सकते हो प्रभु जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? मंदिर में प्रवेश का, मंदिर में प्रणाम का, मंदिर में भगवान के दर्शन का, हमने आज ये सारी चीजें डिस्कस की है कि दर्शन कैसे करने हैं, भगवान को देखना कैसे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी मंदिर में भगवान के दर्शन करें तो ईच एंड एवरी डिटेल को, श्रृंगार को, भगवान को बड़ा माइन्यूटली देखना चाहिए। आज भगवान ने क्या पहना है, कौन से वस्त्र पहने, किस रंग के वस्त्र हैं भगवान के, राधा रानी ने क्या पहना है, राधा रानी के हाथ में क्या रखा हुआ है, उन्होंने कौन से आज से श्रृंगार किया है, फूलों की माला कैसी पहनी है, क्या उन्होंने चंदन लगाया है, कैसा उनके ऊपर में जो हम लोग बोलते हैं अल्पना बोलते हैं, बहुत सुंदर से उन पे पेंटिंग कारीगरी की जाती है, वो सारी चीजें देखनी चाहिए, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए भगवान को कि कैसा है। ऐसा नहीं कि मंदिर से बाहर आए, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया आज भगवान ने क्या पहना था, क्या पहना था, ये तो देखा नहीं क्या पहना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की हर चीज जो है वो दिखनी चाहिए, अच्छे से ध्यान पूर्वक देखनी चाहिए। भगवान की लकुटी कैसी है। प्रभु जी। यस माता जी बताइए। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बोला कि मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर हम लोगों को एक सिंपल ड्रेस में रहना चाहिए, यस, जो कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करे। तो मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे हम लोग जनरली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाते हैं और सब करते हैं, तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता था कि हम लोग वहां पर मतलब गोपी ड्रेस में जाएं या फिर Yes. रेगुलर साड़ी बेसिस पे जाए, तो हम वहां पर तो जीन्स वगैरह पहन ही सकते हैं। पहन सकते हैं माता जी। अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आप तिलक लगा सकते हैं। अगर आपको तिलक लगाने में भी वहां पे प्रॉब्लम, या गले में, दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी। कोई देख के आपको बोलेगा कि अच्छा आप वैष्णवी हो, आप वैष्णवी हो, क्यों? क्योंकि आपने तिलक लगाया है और आपने कंठी पहना है। ये दो चीजें अगर आप कर लेते हो, जीवन में धारण कर लेते हो ना, तो आप मान लो 50 to 60% तो आप वैष्णव बन गए। तो क्योंकि ये दो चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आदमी समझता है कि अच्छा आपने कंठी पहना है तो इसका मतलब है कि आप अच्छा प्याज लहसुन नहीं खाते होगे, आप चाय कॉफी नहीं पीते होगे, वो समझ जाते हैं। अच्छा आप लोग कृष्ण की भक्ति करते हो, राधे राधे, सब आपको बोलना शुरू करेंगे। हम लोगों को, जैसे मैं भी ऑफिस जाता हूँ तो मैं ऑफकोर्स मैं ऑफिस में धोती कुर्ता पहन के नहीं जा सकता हूँ, तो मैं जाता हूं तो मैं पूरा ये पहन के, या तो मैं जैसे ब्लेजर पहन रहा हूं या नीचे ट्राउजर पहन के जा रहा हूं, तो जाना, या मैं मीटिंग में जा रहा हूं, किसी से मिलने जा रहा हूं, हम ब्लेजर पहन के जाएंगे, अपने शर्ट पैंट पहन के ही जाते हैं। लेकिन ये जो नियम है ये बेसिकली हार्डकोर फॉलो करना है अगर हम मंदिर जा रहे हैं। अब जैसे हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं, तो उन्होंने, उनका वार्डरोब जो है उसमें शर्ट पैंट है ही नहीं। ही डू नॉट हैव एनी शर्ट पैंट, उनके पास कोई शर्ट पैंट नहीं है। इनफैक्ट उनके पास कोई पजामा भी नहीं है, पजामा तक नहीं रखते हैं वो। तो वो अब क्या है कि उन्होंने फुल टाइम मंदिर की सेवा करते हैं, वो प्रचार करते हैं, पूरे देश विदेश में घूमते हैं, वो इधर से उधर जहां जहां जाते हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अभी म्यांमार से होके आए, अभी फिर आगे केनिया जाएंगे, तो कहीं भी वो जाते हैं वो धोती कुर्ते में जाते हैं। तो धोती कुर्ते में अगर आप जाओगे तो अब हम लोग भी अगर प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ किसी स्थान में गए हैं घूम ये करने के लिए, या तो प्रचार में गए हैं या यात्रा में ही गए हैं, तो हम भी कभी अपने साथ में शर्ट पैंट नहीं रखते हैं। रखेंगे ही नहीं तो पहनेंगे क्या? पहन ही नहीं सकते, है ही नहीं, लाए ही नहीं, सूटकेस में है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? धोती ही पहनना है, तो धोती को ही हम पहनते हैं, हमेशा धोती पहनते हैं। और जब भी कहीं जाते हैं, अगर अभी हम कलकत्ता गए थे तो 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए गए, तो हम अपने साथ में कम से कम 7-8 पीस धोती लेके गए, कुर्ते भी 7-8 पीस लेके गए, और फिर ढूंढ लेते हैं कि भाई देख लेते, अगर कोई नहीं है तो खुद ही थोड़ा बहुत धो के सुखा दिया, और ढूंढ लेते कि कहीं से कोई अगर प्रेस वेस वाला मिल जाए तो इस्त्री कर दे, हो गया।
तो वो हो गया था, उसके बाद उसको पहन सकते हैं। तो वैसे ही माताएं भी है, जैसे मेरे साथ में मुकुंदेश्वरी जाती हैं तो वो कुछ कैरी नहीं करती हैं, कोई दूसरा ड्रेस कैरी नहीं करती हैं। तो नहीं कैरी करेंगे तो है ही नहीं, तो पहनोगे क्या? तो ऑब्वियस है। और उसको देखने के साथ अभी हम लोग एयरपोर्ट में भी पहुंचे, वापसी हमारी फ्लाइट से थी कलकत्ता से, तो अब यहाँ तक कि एयर होस्टेसेस जो बाकी सब लोगों को गुड नाइट और वो सब बोल रही है, हमें बोलती है हरे कृष्णा। तो ऑटोमेटिकली आपका ये हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑफकोर्स जब तक हम लोग कार्य क्षेत्र में हैं उसमें कोई इशू नहीं है। आप कार्य क्षेत्र में जा रहे हो तो आप डेफिनेटली अपने ड्रेस कोड्स अपने मेंटेन करिए, ऑफिस के ड्रेस कोड्स पहन के जाना चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फाइन। भगवान के सामने के ये सब नियम है। पर आप घर में आ जाते हो और घर में आपने छोटा सा मंदिर बना रखा है और वहां पे अब आप आके भगवान के सामने बैठ रहे हो, भगवान से हर व्यक्ति को चाहिए कि सुबह भगवान को बोल के जाए कि मैं जा रहा हूं भगवान, ऑफिस जा रहा हूं, वापस आके आपसे मिलूंगा। जब वापस आते हैं तो भगवान के सामने बैठिए, बैठ के भगवान को बोलिए कि आज मेरे साथ ना ऑफिस में ये प्रॉब्लम हुआ, ये देखो उसने ये कर दिया, उसने ये कहा, किसी ने गलती की, मेरे सर पे मोड़ दिया, मुझे डांट सुननी पड़ गई, मुझे ये हो गया। जो भी अगर आपने किसी के आज मेरी बहुत तारीफ हुई, आज मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया, जो भी खुशी हो दुख हो भगवान के साथ बांटना चाहिए। भगवान के सामने कुछ देर भगवान के साथ बैठ के अपने मन की बात भगवान को बोलनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा रिश्ता बनेगा, तभी हम लोग भगवान से रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम ये सोच के बैठेंगे अरे वो तो पिक्चर में है, या तो अगर विग्रह भी है तो ऐसे ही बस है ना, मूर्ति है, वो मूर्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। भगवान ने हमारे घर में आए हैं, हमने अगर भगवान को घर में रखा है तो हमें भगवान के साथ बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो हम लोग जनरली स्नान करके, जैसे हम भी ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आए पहले स्नान किया, स्नान करके भगवान के तिलक लगाया, क्योंकि भगवान के लिए सजने का मतलब ये तिलक लगा, तो तिलक लगा के हम गए भगवान के सामने। ये सब कर सकते हैं आप, इसमें ऑटोमेटिकली ये वैष्णव सदाचार में आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? तो मुझे लगता है अभी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रश्न है यस जी, माता प्रभु जी। जी, लोग ना कई बार जैसे छोटे बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं टेम्पल में, है ना, छोटे बच्चे हैं तो बनानास होते हैं, चिप्स होते हैं, तो ये भी तो गलत तो है ना क्या? हाँ। लेकिन है वो छोटे बच्चे, ना इसको हम कैसे ले सकते हैं? वैष्णव सदाचार में नहीं है ये, दिस इज अगेंस्ट वैष्णव ये- सदाचार। आपको बच्चे को बाहर खिला के लाना होगा। मंदिर में भगवान का अगर पट खुला हुआ है, मंदिर तो छोड़ दीजिए, अगर आपके घर में भी अगर भगवान का पट खुला हुआ है, उस स्थान में भगवान के सामने, अभी हमारे वैष्णव सदाचार में आगे आएगा ये पॉइंट, भगवान के समक्ष बैठ के कुछ पाया नहीं जाता है, कुछ भी आप ले नहीं सकते हो। भगवान का प्रसाद भी भगवान के सामने बैठ के नहीं ले सकते हो। तो आप बच्चे हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कुछ भी हो, अगर बच्चा भूखा है तो आप मंदिर के बाहर निकल जाइए, उसको केला चिप्स जो मर्जी हो उसको गोविंदा से खिला दीजिए, खिला के उसको लेके आके बैठना है। लेकिन किसी भी हाल में मंदिर के अंदर भगवान के विग्रह के सामने बैठ के कुछ खाना, ये तो अपराध में आ गया। यहां तक कि कहा जाता है चरणामृत ले सकते हैं ना? चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं, आपको हाथ में चरणामृत आप ले सकते हो, लेकिन सामने विग्रह अगर खुला हुआ है तो सामने वहीं से आप पान नहीं कर सकते हो। वो मंदिर के बाहर आके आपको पान करना होगा। आप मंदिर का जो चौखट है उसके बाहर आइए, चौखट के बाहर आके बड़े ध्यान से आना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर मंदिरों में जो चरणामृत का जो बोल होता है जिसमें रखा जाता है, वो मंदिर के गेट के पास रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के विग्रह के सामने ही चरणामृत आपको दे रहे हैं, लेकिन जनरली कोशिश करनी चाहिए, अगर एकदम सामने बहुत समय कुछ जैसे छोटे मंदिर होते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो पुजारी जी होते हैं वो बैठे हुए होते हैं वहीं पे मंदिर में भगवान के चरणों के नीचे, और एक वो इसमें बोल में चरणामृत रखते हैं। अगर वहां पे भी आपको मिल गया तो आप थोड़ा सा साइड हट जाइए, थोड़ा साइड हटके आप पान कर लीजिए, वो ठीक है। लेकिन भगवान के सामने चरणामृत लेके पान करना फिर अपराध। और चरणामृत के भी बड़े सारे नियम है। चरणामृत में नियम है कि एकदम छोटा थोड़ा सा लेना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में से अगर उसका एक बूंद भी नीचे गिरा तो वो भयंकर अपराध है, वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है वो। तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना है। चरणामृत पान करने के बाद बहुत लोग हाथ धो लेते हैं या ये कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, ये गलत है।
चरणामृत पीने के बाद आपको वापस पीने के पानी को भी जितने बूंद, अगर आपने 10 बूंद चरणामृत लिया है तो 4-5 बूंद चरणामृत जहां पे रखा था वहां पे पीने का पानी डालिए और उस पानी को पीजिए। क्यों? क्योंकि हाथ धोया तो चरणामृत नाली में, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए ताकि आपके मुंह से भी चरणामृत आपके अंदर चला जाए। तो ये सारे बड़े सारे नियम है चरणामृत के, तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखनी है कि भगवान के सामने कुछ नहीं पाना है, नॉट इवन चरणामृत। हाँ, चरणामृत का भी थैंक यू जी। वैसे तो आपको सब कुछ पता है, बट सभी भक्तों के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीजें जानना कि क्या क्या चीजें करनी होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हैं प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा भी प्रश्न था। हाँ, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, गुड़गांव मंदिर, जी, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं वो जनरली आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमें माला कभी कभी दे देते हैं और या प्रसाद की थाली दे देते हैं। अब इसमें जैसे माला का कैसे करें प्रभु जी? जैसे भगवान की ऑफर्ड माला रहती है, हाँ, उसको कहाँ रखें और एक दिन के बाद कैसे, कहाँ उसका सही स्थान क्या रहेगा माला का? जी प्रभु। और इवन प्रसाद का भी क्या हम बांट के खाएं? जो थाली मिलती है बॉक्स में कवर, कभी कभी बच्चे छोड़ देते हैं, वो पूरा नहीं ले पाते प्रसाद की थाली। तो ये दो मेरे थोड़े प्रश्न थे। नहीं, अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी आपने, क्योंकि ये जो भगवान की फूल लेने की होड़ है, और आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में भी लोग एकदम पूरा उछलते कूदते रहते हैं, मुझे दे दीजिए, सब हाथ उठा के दौड़ रहे हैं भगवान की माला लेने के लिए। लेकिन भगवान की माला तभी ग्रहण करनी चाहिए अगर आप उस माला या निर्माल्य का उतना ही सम्मान कर सकते हो तभी, क्योंकि भगवान की जो माला है वो बड़ी विशेष है, भगवान का निर्माल्य है वो। और वो निर्माल्य को अगर आपने गले में पहना, आप या तो पहनो गले में उसको, और पहनने के बाद आप घर तक जाओ, घर जाने के बाद उस निर्माल्य को या तो आपको खोल के रखना होगा उसको बड़े संभाल के, ताकि उसके पुष्प जो है वो इधर उधर ना गिरे, किसी के पैरों के नीचे ना आए। एक तो वो उपाय होता है। दूसरा होता है कि इसको कुछ दिनों के बाद ये तो सूख जाएंगे, आपके जो पुष्प होंगे वो धीरे धीरे सूख जाएंगे। तो अब क्या करें इसका? तो इसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय ये होता है कि इसको कोशिश करना चाहिए, या तो एक घर में आप एक पॉट बना लीजिए, जैसे होता है ना जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, वैसा एक पॉट रख लीजिए। उस पॉट में रख के उसमें मिट्टी भरिए, और पूरी मिट्टी मत भरिए, थोड़ी सी मिट्टी को कम करके भरिए, ताकि ये माला डाल के फिर उसमें मिट्टी डाल दीजिए। तो ये मिट्टी में डाल देना, मिट्टी में गाड़ देना, ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है उसको बहती हुई नदी या बहते हुए जल में प्रवाह करना। ये दूसरा उसका प्रोसेस है, उसको फिनिश करने का या उसको उसका करेक्ट ये लगाने का। और तीसरा उपाय है, जैसा कि प्रशांत मोहन प्रभु जी जनरली करते हैं कि उनको जिस महाराज ने या जिस मंदिर में कभी उनको कुछ अगर ऐसी निर्माल्य मिला, तो वो क्या करते हैं, उसको पेपर के जो एनवेलप्स होते हैं उसके अंदर वो घुसा के उसको सील करके बंद कर देते हैं, और उसके ऊपर में लिख लेते हैं कि ये इस तारीख को इस दिन मुझे ये निर्माल्य मिला था। तो इस प्रकार से होता है। चौथा उपाय होता है जो कि अच्छा तरीका है कि अपने से छोटों को आप वो निर्माल्य दान कर सकते हो। जैसे आपके गले में किसी ने पहना है, आप बाहर निकाल के उसको किसी और के गले में आप पहना सकते हो। ये होता है। लेकिन प्रभु लोग प्रभुओं को ही पहनाएंगे, माताओं को नहीं पहनाएंगे, और माताएं माताओं को ही पहनाएंगी, प्रभुओं को नहीं पहनाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी इस प्रकार से आप ये कर सकते हो उसको। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती है। और एक और प्रश्न आपका क्या था प्रभु जी? जो प्रसाद की थाली। तो प्रसाद की थाली अगर आपको मिली है प्रभु जी, तो आप तो उसको घर ले जाकर पूरा पा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके मन में बहुत ज्यादा प्रेम आ रहा है कि आपके भाई चलो यहाँ पे बच्चे भूख रहे हैं या घूम रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा दे दो, तो आप दे सकते हो उनको। लेकिन देना उन्हीं को है प्रभु जी जो कि उसका सम्मान कर सके। जैसा आपने बताया, बहुत सारे बच्चे पूरी की पूरी थाली ले ली और उनको फिर छोड़ दिया, ये प्रसाद के प्रति अपराध हो जाएगा। और ये अपराध बिल्कुल नहीं चलेगा कि वो प्रसाद क्या है, भगवान ने जिस चीज को पाया है उसको भगवान का झूठन है, वो भगवान का छोड़ा हुआ चीज है। तो वो जो झूठन है वही हमारे अंदर में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जगाता है।
प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। तो इसीलिए प्रसाद को देखने का मतलब भी है, हमें ये सोचना चाहिए कि ये भगवान के अधरामृत से होके आया है। तो ऐसी चीज अगर बर्बाद हो रही है या कोई फेंक दे रहा है या नाली में जा रहा है तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो हमें बच के रहना चाहिए। बेटर है अगर आप किसी को बिल्कुल नहीं जानते हो और ऐसे ही घूम रहे हैं तो उनको तो देना ही नहीं है प्रभु जी, क्योंकि पता नहीं वो प्रसाद का क्या करेंगे, फेंक देंगे, क्या कर देंगे। तो हमें अगर मिला है, आपको अगर मिला है, आप घर जाइए, क्योंकि आपको पता है उस प्रसाद का महत्व क्या है। आप अपने परिवार के सभी लोगों के साथ मिल बांट के उसको पा सकते हो प्रभु जी। बेस्ट तो यही है। जनरली हम क्या हम वो जैसे निर्माल, जैसे वो हमें गले पे माला देते हैं, तो क्या लेने से पहले हम मना कर दें कि नहीं नहीं, क्योंकि हमें घबराहट होती है, ये कर सकते हैं कि नहीं? देखिए माता जी, जो निर्माल्य हमें मिलता है ना, वो बेसिकली भगवान का आशीर्वाद है, वो भगवान की आशीर्वाद है। तो हम मना क्यों करें? हमें निर्माल्य मिल रहा है, हम पहन लेते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए उस निर्माल्य का हम सम्मान करें। जैसे ही आया तो कभी कभार मैं तो जनरली थोड़ा पीछे रहता हूँ, ताकि मैं उतना दूर तक जाता ही नहीं हूँ कि मुझे निर्माल्य मिल पा। फिर भी कभी कभी पुरोहित जी ने पहचान लिया तो उन्होंने ये करके माला पहना दिया, अच्छी बात है, ठीक है, माला पहना लिया। माला जैसी माला पहने, सबसे पहले नियम है पुष्प को सूंघना चाहिए, हाथ में लेके माला को सूंघना चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्माल्य है। तो हर पुष्प को ध्यान पूर्वक सूंघना चाहिए। तो वो सूंघ लेने के बाद उसके बाद आप पहने रहिए माला। फिर अगर कोई मिलता है आपको, आप उसके गले में पहना दीजिए, या अगर आपको लेके जाना है आप लेके जाइए। टेम्पल प्रेमिसेस में भी रख सकते हैं, कोई ट्री है उसके हाँ, टेम्पल में एक्चुअली प्रवाह करने के लिए, क्योंकि टेम्पल में बहुत ज्यादा फूल आते हैं, लोग फूल चढ़ा देते हैं या दे देते हैं। तो टेम्पल में ना एक या भगवान का जो श्रृंगार होता है फूलों से, वो फूल भी तो भगवान के यूज हो गए ना। तो उन फूलों का क्या करेगा टेम्पल? तो उसके लिए टेम्पल वालों ने भी सभी जगह पे कुछ ना कुछ कर रखा है। अगर आप अपने गुड़गांव टेम्पल में पूछेंगे ना कि आप इन निर्माल्य का, इन मालाओं का क्या करते हो या कहाँ रखते हो इसको, तो आपको बता देंगे। वहां पे ना एक ड्रम बना के रखा हुआ है, हफ्ते में एक दिन, क्योंकि गुड़गांव में तो नदी है नहीं, वो बोले कि हफ्ते में एक दिन या कभी जाते हैं तो वहां पे यमुना जी या कहीं पे प्रवाह करके आते हैं, तो आप वहां रख दो, वहां से आपका उसका सदुपयोग हो जाएगा। जब ये अभी जैसे इस्कॉन, द्वारका इस्कॉन में हमें कुछ दिन पहले पता चला कि इन्होंने एक अलग से वो बनाया है, और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो इन पुष्पों को ले जाती है और ले जाके इसमें से इसका फ्रेग्रेंस निकाल के या फिर कुछ एक वो इत्र टाइप का बना रही है। तो वो लोग ले जाते हैं, वो उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो ठीक है, वो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर वो भगवान के भक्तों के काम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप मंदिर में डेफिनेटली होता ही है। थैंक यू प्रभु जी, कितना अच्छा आपने गाइड किया है, बहुत अच्छा। आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू सो मच माता जी, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। तो सभी भक्तों को जिन्होंने भी ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला क्लास हम लोग फिर से डिसाइड करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम लोग किसी एक दिन पे डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग मिलेंगे और फिर वैष्णव सदाचार को आगे लेके जाएंगे, और क्या क्या चीजें हमें जाननी है। थोड़ी सी है, वैष्णव सदाचार में काफी सारी पॉइंट्स होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे सबको एक एक कर करके हम लोग देखेंगे कि किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो उन चीजों को हम लोग अपनाने का प्रयत्न करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग वैष्णव सदाचार को अपना लेते हैं या जीवन में उतार लेते हैं, तो 90% आप भक्त हैं, क्योंकि आप भक्त बन गए। और बाकी 10% तो ठीक है, उसमें जो हमारी साधना आती है, सुबह उठना होता है, 4 नियमों का पालन करना है, ये सब चीजें 10% में आती है। गुरु का आशीर्वाद है, दीक्षा है, अपने भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करना है, ये सारी चीजें 10%। लेकिन 90% वैष्णव सदाचार। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। अब हम क्लास को यहीं ओवर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव भक्त वृंदों की जय। जय।